देखो, इस कहानी में सबसे बड़ी गलती इरम की थी और उसका खेल खत्म हो गया और एजगी का भी करियर बच गया। असगर एजगी के साथ खुश है और वो नई जगह खुलने का सोच रहा है। इस कहानी में सबसे लकी तुम रहे। क्या ख्याल है? अगर वो लड़की तुम्हें मिल जाती तो ये सब करने की नौबत ही ना आती। जाहिर सी बात है, उसे ही पाने के लिए कर रहे हो ये सब कुछ। या अल्लाह के ख्वाब देख रही हूँ मैं। समझ नहीं आ रहा कि ये मुझे क्या सरप्राइज देने वाला है। क्या वाकई में प्रपोज करेगा मुझे? असगर मेरी जान। अरे तुम सर्दी लग रही होगी ना, तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, मैं शॉल लेकर आया हूँ। शुक्रिया तुम्हारा। बीमार पड़ जाओगी, बहुत ठंड हो रही है। और हाँ, जानती हो मैं क्या सोच रहा हूँ? सोच रहे हो? यही कि तुम मेरी जिंदगी में सबसे अहम हो, सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। तुम जो हो ना, अगर मेरी जिंदगी में हो तो यकीन करो कोई भी मुश्किल मेरे लिए मुश्किल नहीं रहती। और ये सच कह रहा हूँ मैं। तुम साथ हो तो जिंदगी में खुश हूँ मैं भी। मैं भी। इन सारी बातों में भूल ही गया। कॉफी रेडी हो गई होगी, मैं लेकर आ रहा हूँ जल्दी से। ओके बेबी। तो वो क्या रिंग बॉक्स होगा? हो भी सकता है, खोल के देख लेती हूँ, क्या हर्ज है। मेरी जान, तुमने ये क्या ले लिया? ये क्या कर दिया मैंने? क्या हो गया? कुछ कर क्या है? क्या हो गया? क्या गिर गया? पानी में गिरा दिया मैंने। नाम भी लो, क्या गिरा दिया? बॉक्स को। कौन सा बॉक्स है यहाँ? को गिरा दिया मैंने। निकाल लो। कहाँ है? वो देखो ना वहाँ। अरे वो कोई बात नहीं, नया खरीद लेंगे। क्या हो गया? क्या? इतना हम नहीं है। पागल हो गए तुम असगर? इतनी महंगी चीज फिर खरीदोगे? प्लीज ना, तुम बस इसी को बाहर निकाल दो, रिक्वेस्ट करती हूँ। अरे पुरसुकून हो जाओ मेरी जान, कुछ नहीं हुआ, बस हटो यहाँ से। जल्दी। मैं निकाल लूंगा, रुको। हाँ, इतनी परेशान होगी, क्या बिगड़ा इसका? चलो ये देखो, दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें। ओके, क्या तुम तैयार हो? बिल्कुल। अब तुम आंखें खोल सकती हो। देखो। क्या है ये? क्या है? क्या है लगा रखी है, देख लो ना, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। या नहीं, वाटरप्रूफ कह सकती हो ना, बिल्कुल ठीक है ये। और बहुत महंगे हैं, आसानी से कुछ नहीं होता इन्हें। देखो, चाहे ये पानी में गिर जाए, चाहे ये बहुत ऊपर से जमीन पर कहीं आकर गिरे, तब भी इन्हें कुछ भी नहीं होने वाला। देखो इन्हें, फजूल में तुम परेशान हो रही हो। हद है, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या गिर गया। इतनी सनसनी फैलाती हो ना कि मेरी जगह कोई और हो, उसे हार्ट अटैक आ जाए। ये तो मैं ही हूँ जो तुम्हें समझता हूँ और चीजों को भांप लेता हूँ, इतना रिएक्ट नहीं करता। हाँ ठीक है, यही बेहतर है। ओके, ये लो कॉफी पी लो, ठंडी हो रही है। अल्लाह अल्लाह। ऐसा बॉक्स क्यों है उनका? हाँ? बिल्कुल वैसा ही लगता है, वो इस बॉक्स जैसा ही होता है। अरे मेरी जान, तुम ठीक हो? क्या मसला है तुम्हारे साथ? अब जाना चाहिए मुझे। क्या हुआ? कोई बात बुरी लग गई क्या तुम्हें? जो मैंने कहा उसकी वजह से मूड खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? हाँ सरदार, फिक्र मत करो। उन दोनों का जो ये साथ है वो ज्यादा नहीं चलने वाला। असगर को छोड़ देगी वो लड़की। लेकिन क्यों? ऐसा तुम क्यों सोच रहे हो? असगर को बचपन से जानता हूं मैं। वो मिस्टर रॉन्ग है और उसकी हरकतें औरतों को पसंद नहीं आती। उसका साथ एक लड़की के साथ ज्यादा अरसा नहीं रहा। वो अपने दिल के राज कभी किसी लड़की के सामने नहीं खोलता, क्योंकि माजी में उसने एक गलत लड़की का इंतखाब किया था। क्या कहा? गलत लड़की? ऐसा ही है। ये तकरीबन कोई 6-7 साल पुरानी बात है। असगर की जिंदगी काफी अच्छी गुजर रही थी और उसी के दौरान उसकी जिंदगी में एक गलत लड़की दाखिल होती है और वो दोनों स्कॉटलैंड भी साथ घूमने गए थे। और जब वापस आए तो 3 महीने तक उन दोनों ने एक दूसरे की शक्ल भी देखना गवारा नहीं समझी और फिर अचानक एक साथ भी हो गए। दोबारा घूमने फिरने साइबेरिया चले गए 1 हफ्ते के लिए और वापस आकर फिर एक दूसरे की शक्ल देखना गवारा नहीं समझी। यानी वो फीमेल वर्जन है असगर का? बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मैंने असगर को देखकर अंदाजा लगा लिया था कि उसे उस लड़की से प्यार हो गया है, वो भी शिद्दत वाला प्यार। हाँ, मगर वो लड़की बला की खूबसूरत थी। उसे किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं थी। और फिर एक दिन मैं उसे अपने साथ साउथ अमेरिका लेकर गया। थोड़ी देर और रुकने का सोच रहा हूं मैं। तुम उस लड़की के बारे में बताओ मुझे कुछ। कौन थी? कहाँ रहती थी? नाम क्या है उसका? सब कुछ जानना है मुझे। सरदार,
खुशी चीज ही ऐसी होती है मेरे दोस्त, एक सेकंड में आपसे रुक कर चली जाएगी और दूसरे ही सेकंड वापस आ जाएगी। यही जिंदगी है। क्या ये दोबारा मिल सकता है प्लीज? जिंदगी बहुत अजीब होती है ना मेरी जान। यानी कल रात सलाखों के पीछे थे, आज सितारों के नीचे। कैसी अजीब होती है ना जिंदगी। मैंने तो हमेशा तुम्हें देखा है, जहां पर भी होता हूं मैं। मैंने भी। कौन जाने कल क्या हो सकता है, यानी अगले 5 मिनट में क्या हो सकता है। कौन जान सकता है फ्यूचर में क्या होगा, क्या सरप्राइजिंग हो जाए। रुको रुको रुको, मैं और सरप्राइज नहीं चाहता अपनी जिंदगी में। पहले ही बहुत हो गया और बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन मैं तो चाहती हूँ, यानी मुझे सरप्राइजेस पसंद हैं। चलो चलकर सो जाते हैं, बहुत थक गई हूँ मैं। हाँ, तुम कल से जाग रही हो तो इसलिए थकावट हो रही होगी। नहीं नहीं, वैसे थकन नहीं हो रही है मुझे। तो सो जाओ, क्यों जाग रही हो? कुछ नहीं होता। टेस्ला, टेस्ला, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। टेस्ला, आ जाओ, जैसे ही पर्सनल बातें करने लगते हैं आ जाते हो तुम। पता है तुम्हें कितना मिस करता हूँ मैं, कितना मिस करता हूँ। पास नहीं होता, कितना मिस करता हूँ। क्या कर रहा था मेरा बच्चा, क्या कर रहा था? इंतजार उई, करो, इंतजार करो। उई, उई, उई। टेस्ला को एक डव से मोहब्बत हो गई है, पता है? क्या? 2 हंसों का जोड़ा गाना सुना तुमने? क्या वाकई में असगर हंस कहा मुझे? अरे नहीं, भी टेस्ला की बात कर रहा हूँ। टेस्ला में अकेलापन था और इसकी जिंदगी में कोई नहीं था। तन्हाई का शिकार टेस्ला, हर वक्त मुंतजिर। फिर एक दिन यूं हुआ कि खिड़की से एक डव उड़ती हुई अंदर आ गई टेस्ला के पास। इसने उसे देखा और इसे मोहब्बत हो गई, यहाँ तक कि दोनों के दरमियान लव लेटर शुरू हो गए। डव को भी टेस्ला की आदत हो गई थी और वो इससे प्रॉब्लम शेयर किया करती थी। और अगर मैं सच कहूँ तो तुम भी मेरी बहुत प्यारी सी डव हो, जो कि अचानक से मेरी जिंदगी में नमूदार हो गई। ओहो, ये तो सो गई। क्या तुम तैयार हो? नया दिन, नई शुरुआत। अब तुम देखना सब कुछ कितना अच्छा होता है। तुम बस कहीं मत जाना। काम और पर्सनल लाइफ अलग अलग। ठीक है। अब तुम मेरे साथ अंदर चलो और सबको गुड मॉर्निंग बहुत खुशी से कहना तुम। इंशाल्लाह कुछ भी बुरा नहीं होगा। यकीन है? हाँ, यकीन है मुझे। तो तैयार हो गया? आ जाओ। गुड मॉर्निंग। क्या हो देखिए गया आप यहाँ? लोग परेशान नहीं ये हो, मैं सब किसी कुछ ना हो किसी क्या रहा है? मेरे अंदर तो फोन देखने चार्ज की कर हिम्मत नहीं हो रही। क्या तुम मुझे बस आप बता लोग सकते थोड़ा हो सा क्या हो रहा इंतजार है? कर लीजिए। देखो, तुम्हें ये सब कुछ देखना पड़ेगा, नजरें चुराने से कुछ नहीं होगा। मगर पुरसुकून बात है। सुनो, जी कहिए, मैं सुन रहा हूँ। अपना ये टैबलेट कैसे चार्ज करूंगी मैं? आप अपना ये टैबलेट मुझे दीजिए, मैं आपका टैबलेट साथ वाले रेस्टोरेंट पे ले जाता हूँ और वहाँ पर चार्ज पर लगा दूंगा। एक्सक्यूज मी, मैं असगर अतासोय, मैं ओनर हूँ यहाँ का। अगर यहाँ पर फोन चार्ज करने की भी सहूलत नहीं है तो हम बराबर वाले कैफे में चले जाते हैं। मैं इसके लिए पहले ही कई बार माजरत कर चुका हूँ। थोड़े से टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं जिनको ठीक करने के लिए ऑलरेडी काम चल रहा है। थोड़ी ही देर में सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यकीन कीजिए। हाँ हाँ ठीक है। अब मैंने कहा ना, थोड़ी ही देर लगेगी। सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा इंतजार कर ले। क्या हो रहा है ये बताओगे? वायरिंग चल गई है बॉस। आज सुबह से ही लाइट बंद है, लेकिन हम उसे किसी न किसी तरह ठीक कर लेंगे। कोई ज्यादा बड़ा मसला नहीं है। अरे वो जगह जो कल ही खुली है उसकी वायरिंग कैसे जल सकती है, कुछ बताओगे मुझे? हाँ बात तो सच है, मगर किस्मत खराब चल।